गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भौतिक क्षेत्र में पदार्थ का उपयोग किया जाता है, परंतु ये देखते हैं कि पदार्थ का प्रयोग करने वाला जब भावनाशील होता है तो वो पदार्थ या कोई भी चीज है जिससे आपका लगाव है वो काम करती है लंबे समय तक। परंतु जहां पदार्थ को भावना के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो कहां पर साथ छोड़ दे नहीं पता। गांव में किसान जानवर पालता है, खेत में खेती करता है, परंतु जानवर को भी और खेती को भी अपने बच्चे के समान प्यार करता है। उनमें से एक एक का ध्यान रखता है, एक एक का ध्यान रखता है। अब मैं भी आपसे ये कहूंगा, जो पंच तत्व से ये सारा संसार निर्मित है, पंच महाभूतों से, उनकी दैनिक साधना कैसे की जाए। दोबारा से कह रहा हूं, भगवान का कोई आकार नहीं है, परंतु शक्ति बनकर के जो कण कण में समाया है उसे ही भगवान कहते हैं। इस दुनिया में साकार निराकार जो कुछ भी है वो सब का सब भगवान का ही रूप है। अब मैं ये कहूंगा, पंच तत्वों की महत्ता है या नहीं है। पिछले प्रवचनों में आपको बताया गया है, बीमारी और कोई चीज नहीं है, इन पंच तत्वों का संतुलन जब बिगड़ता है तो वो शुरू में उल्टी आती है, दस्त आता है, बुखार चढ़ता है। ये बीमारी नहीं है, परंतु सिंचित मल जो हमारे शरीर में जम गए उनको बाहर निकालने का तरीका है। उल्टी, दस्त और बुखार, ये तीन बताए। शरीर में सिंचित जितने भी मल हैं ये उनको बाहर निकालती है। अब आपको केवल एक चीज देखना, संतुलन कैसे बने। पंच तत्वों का या शरीर का संतुलन कैसे बने, कितनी मात्रा में किस चीज को लिया जाए कि हमारा संतुलन बने और हम बीमार ना हो। कुछ ऐसे अभ्यास जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं उनको अपना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहला पंच महाभूत पृथ्वी तत्व है। अभी पिछले दिनों गुप्ता जी ने एक आइडिया दिया था, और वो आइडिया ये दिया था
कि जमीन में खड्डा खोद करके वहां पर एक ऐसी पत्ती डाली जाए जिसका न्यूट्रल बनाया जाए और तार से जोड़ करके उसमें एक पत्ती लगाई जाए जिसको पैर के तलवों में बांध दिया जाए। कोपर की पत्ती लगाई जाए जिसको पैर के तलवों में बांध दिया जाए। तो वो जो गहराई से आपने खड्डा खोद करके जो अर्थ लिया है, आपको जमीन में गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, मिट्टी तत्व में गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी में सारे विषों को खींचने की ताकत है। परम पूज्य गुरुदेव ने यह कहा है कि जिस मिट्टी का लेप आप अपने शरीर में कर देंगे, अगर उस मिट्टी का करने से पहले प्रयोग किया जाए, जांच की जाए और शरीर पर प्रयोग करने के बाद उस मिट्टी की फिर जांच की जाए, तो वो जो विषैले तत्व आपके शरीर में है वो उस मिट्टी में पाए जाएंगे। पंचकर्म की जो शुरुआत कर रहे हैं, जो थेरेपी की शुरुआत कर रहे हैं, अब मैं ये कह रहा हूं, अगर हम गोलियों के द्वारा, अंग्रेजी दवाइयों के द्वारा उस संतुलन को बनाना चाहते हैं, तो वो किसी चीज की पूर्ति तो करता है, परंतु कई तरह की विषमताएं भी पैदा करता है। अगर उन विषमताओं से बचाना है तो तत्व का तत्व रूप में ही प्रयोग किया जाए। दुनिया में जितने भी रसायन है वो सब धरती से निकल करके आते हैं। दुनिया में जितना भी वैभव है वो सारा का सारा धरती से निकल करके आता है। धरती के अंदर सोखने की ताकत है। अगर तत्व को तत्व बनाना है, मैं दोबारा से बोलूंगा, अगर चोर को शासन दे दिया जाए तो वो शासन नहीं करेगा, अपने संस्कार के अनुसार चोरी करेगा। अधिकार उसे मिल गया और उस अधिकार से वो उसी चीज का दुरुपयोग करेगा जो दुर्गुण उसके अंदर है। अगर उन दुर्गुणों को निकालना है तो तत्व का तत्व के रूप में प्रयोग किया जाए। ये बताया गया है, प्रातः काल आदमी नंगे पैर किसी स्वच्छ पार्क में जाकर के हरी हरी घास के ऊपर टहले तो उसके पैर के माध्यम से वो प्रभाव जो उसके शरीर में है, वो तत्व उसमें से उस विष को सोख लेगा। छोटे बच्चे, शहर में नहीं कह रहा, गांव की बात कह रहा हूं, मिट्टी में खेलते हैं, लोटपोट भी होते हैं, नंगे पैर भी रहते हैं, तो वो मिट्टी तत्व उसके ऊपर काम करता रहता है। जो घास की तरावट है, पार्क में घूमने से जो घास की तरावट है, वो आपके पैर के माध्यम से घुस करके आपके मस्तिष्क तक को प्रभावित करेगी। और उसकी ठंडक आपके मस्तिष्क को भी मिलेगी।
गांव में रहते थे, खेत में पानी देते थे, तो पानी में नंगे पैर खेत में घूमते रहते थे और लगभग घुटनों से नीचे तक पैर सारे मिट्टी में सने रहते थे। उससे ये फायदा रहता था कि काम का काम भी होता था, परंतु पैदा हुए विष भी जाते रहते थे। बगीचे में जाते हैं, वहां की सुबेरे सुबेरे की ताजी वायु अपने अंदर जाती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, गुप्ता जी कितने दिनों से कह रहे हैं कि आप प्रवचन भी सुन रहे हैं, साथ साथ प्राणायाम भी करें। आपको पता है, अगर शरीर में ऑक्सीजन किसी वजह से ना जाए तो शरीर के अंग कितने डैमेज हो जाएंगे, जिनको दोबारा से क्रियाशील करना संभव नहीं होगा। वो ऑक्सीजन निरंतर हमारे शरीर को अंदर से रिपेयर करती रहती है। दैनिक साधना की बात कर रहा हूं आपसे। पृथ्वी तत्व पृथ्वी के माध्यम से, और जब उसमें पानी दिया तो पृथ्वी और जल तत्व दोनों मिलकर के, और जब सवेरे सवेरे टहले, जो ताजी प्राण वायु है वो शरीर में जाकर के नवीनता को हमें देती है। आश्चर्यजनक गुण वायु, पृथ्वी और जल के अंदर हैं, जिनको प्रातःकाल शरीर सोख लेता है। इसलिए ये कहा गया है, सवेरे सवेरे का जो समय है वो बड़ा अति उत्तम है। सूर्य की गर्मी भी नहीं होती है, किरणें ठंडी होती हैं और अपने तेज को बराबर हमारे ऊपर छोड़ती हैं। जब हम टहलते हैं, उस समय अगर हम भावना कर रहे हैं कि पृथ्वी हमारे शरीर पर अपने काम को कर रही है, पृथ्वी हमारे शरीर पर अपने काम को कर रही है, वो भावना से आपको जोड़ना है। हाँ, गुप्ता जी लिख भी रहे हैं, यही मंथन है, जिसको गुरुदेव मंथन कहते हैं, वो यही मंथन है। हम मन से करें, मन से करें। वो प्राणवायु जल और पृथ्वी में जाकर के उनके संतुलन को बनाए और तेज उनको क्रियाशील करे, वो भावना से ही संभव है। घूमने तो बहुत जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, परंतु अगर उस तरह के विचार नहीं हुए जो पीछे आपको कहा भी गया है कि मैं एक शांत, भावनाशील एक व्यक्ति हूं, मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपने शरीर को निरोगा बना सकता हूं, अपने दुखों को मिटा सकता हूं। अगर ये चीज हमारे अंदर जगती है तो दिन पर दिन हमारा स्वास्थ्य, संतुलन की वृद्धि उसके अंदर होती जाएगी। गुणों से युक्त वायु पृथ्वी में से निकलती है। परम पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं, जब पृथ्वी जल को सोख लेती है और इतने नजदीक बाण वाली खाट पर, जो रस्सी से बनी हुई खाट होती है,
अगर हम भूमि के नजदीक से नजदीक बैठ जाएं तो सूरज की गर्मी से उसके अंदर से वाष्प निकलती है और नीचे की वाष्प ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के शरीर पर काम करती है। और एक व्यक्ति भावनाशील है कि मैं पैरों के द्वारा पृथ्वी तत्व को खींच रहा हूं, मैं वाष्प के द्वारा मेरा शरीर उन तत्वों को रोम रोम सोख रहा है, मुझे निर्मल बना रहा है। भावना उतनी ही बलवती बनती चली जाएगी और उतना ही अधिक लाभ आपको मिलेगा। अगर मिल जाए मौका तो हफ्ते में 1 या 2 बार गांव में किसी खेत में जाकर के नंगे पैर हमें उसमें घूमना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर खेत में पानी भी नहीं है और उसकी मिट्टी में नमी है तो वह आपके शरीर के विषयों को खींच करके आपको निर्मल बना देगी। आज का समय है, साबुन का प्रयोग बढ़ रहा है। हम स्नान करते हैं तो साबुन से करते हैं जिसमें कास्टिक सोडा है। हमारे शरीर के रोम रोम पर जाकर के वो लगता है, परंतु वो शरीर के रोमों से क्रिया करता है, रिएक्शन, और उनको निष्क्रिय करता है। पहले मुल्तानी मिट्टी से सिर धोते थे, चूल्हे की जली हुई मिट्टी से दांत साफ करते थे, सब कुछ ठीक रहता था। परंतु आज का सारा सिस्टम केमिकल पर आकर के रुक गया है, तो दांत भी नहीं रुकते, निकल जाते हैं पहले ही। मैं ये कहूंगा आज पृथ्वी तत्व के बारे में ज्यादा बताया गया है क्योंकि समय हो गया है ध्यान का, इसलिए ध्यान की तरफ चलते हैं। ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्मा चेतना के साथ गायत्री के अखंड दीप नित्य यज्ञ नियमित जप ब्रह्म संदोह दिव्य वातावरण तीन दिव्य सत्ताओं का संरक्षण त्रिवेणी संगम भाव समाधि वासना शांत तृष्णा शांत अहंता शांत
उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातःकाल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन,
मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षठ चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति, शांति। दोनों हाथ मलें और मुखमंडल पर फहराएं, आंख खोलें और यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके ढक लेंगे और मंत्र पूरा होने पर अपने शरीर पर छिड़क लेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातु आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर 3 बार आचमन करेंगे। भावना करेंगे हमारा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर लेंगे हमारा मन धुल रहा है, विचार धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। हमारा आचरण धुल रहा है। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। साथ साथ दोहराइए, 5 उंगलियां गीली करिए। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिस्तानी में अंगानी तनुस्तनवा में सह संतु। समस्त शरीर पर एक आचमनी जल लेकर धरती माता पर चढ़ाएं और पृथ्वी पूजन करें। लोक मंगल की लोक कामना करें, भावना को जगाएं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु च स्मरणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा है वो मुट्ठी से पकड़ लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा या आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प लेंगे और आराध्य शक्तियों को आसन देंगे।
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के टुकड़े ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए इसी को, फूल को। गंधम विलेप्यामि, चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कुछ मीठा चढ़ाइए। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। कोई सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। थोड़े चावल चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से जिन दिशाओं में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल का प्रत्यारोपण करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महीश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्दिक। अब सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे और ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम, श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि भारद्वाज का सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की मूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वदया भूत दयाकार है, असित्वम प्रथ्यामि सह पूज्यम प्रतिगृह्यतामः। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः।
ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे, जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी वृद्धधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको बारंबार नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी हे ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि का प्रवाहन करें, आवाहन करें। प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरैव भूम्ना पृथ्वीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया ददे। अग्निं दूतं पुरो ददे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। चार समिधा। एक समिधा बीच की उंगली और अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्बमवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर विभिन्न दिशाओं में जिसमें कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। दीपक मिश्रा बालीपुर से, कोनिया से। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब है और परिवार की सुख शांति के लिए। संजय दुबे बहपुरा से, उनके परिवार के कल्याण के लिए। गंगा विहार से रमेश, उनके परिवार के संतुलन के लिए, शांति के लिए। सविता सिंह जो लखनऊ से हैं, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए आहुति। देव परिवार में जिन किसी को भी दिक्कत है, उनके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। रुद्राय इदं नमः।
रणवीर कुछ लिख रहे हैं। वो कुछ काम करने जा रहे हैं, उसके काम के उनको बरकत हो, आगे बढ़े। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्यग्रिमियो कवि गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। दूसरी रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निर्मत यामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम। ओम धीम स्थान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धित्रे सर्वान् कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावः ईस्मृजे ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की भर करके धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वान्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दे दें, पुष्प ले लें और एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ सूर्य भगवान को देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब बुराई का दान और अच्छाई की शुरुआत।
मेरा एक मन में आ रहा है, अगर मेरी बात आपको ठीक लगे, पैसे की आज हमें जरूरत नहीं है। जैसे ही पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको बताया जाएगा। परंतु मैं ये चाहता हूं, आपका संकल्प क्या है उसको आप व्हाट्सएप पर लिख करके डाल दें, या अपने क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं उनको लिख करके दे दें, पर्ची बना करके दे दें, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि हमारे पास कितना दान इकट्ठा हो सकता है। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, अच्छे कार्य में अच्छे व्यक्ति ही सहयोग करते हैं, जिनको समझ आता है वो ही सहयोग करते हैं। इसलिए देने का भाव जगाइए, और गुरु को दिया कभी कम नहीं होता है, बूता है, बढ़ता है। देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्मानि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान छछत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। कुंड में थोड़े से चावल छोड़ दें और विदा कर दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की सभा पूर्ण संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।